नमस्कार। एम काउंसलिंग सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीसी का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड का कब से कब तक कंडक्ट होने वाला है उसके बारे में। तो चलो अभी बात कर लेते हैं सारी चीजों के बारे में, उसको डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से आपकी चीजें होने वाली हैं। काफी टाइम से सभी स्टूडेंट वेट कर ही रहे थे कि कब से चीजें होंगी, यानी कि स्टेट्स के काफी सारे की अपडेट्स आ चुकी हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, एमपी स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, तमिलनाडु, तेलंगाना और काफी सारे स्टेट हैं जिनके की अपडेट आ चुकी है। हिमाचल का भी आ चुका है। तो उसके बावजूद में भी एमसीसी का नहीं आया था, तो अब फाइनली इन्होंने अपना नोटिफिकेशन डाल दिया है, जिसमें कि इन्होंने शेड्यूल पब्लिश कर दिया है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो इन्होंने ये बताया है कि शेड्यूल फॉर स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड फॉर नीट यूजी 2024 ये बात आई है। और एलिजिबिलिटी के बारे में भी आई है, तो इसके भी बात हम इस वीडियो में कर लेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन नहीं है। तो जो स्टूडेंट अभी लो कट ऑफ के ऊपर है, यानी कि जो न्यू क्वालिफाइंग हुए हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। प्लस आपको कहाँ पर क्लिनिकल सीट मिल सकती है, उसके लिए आप दिए गए नंबर जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं, उन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी नेट 2024 में एडमिशन लेने के लिए एमसीसी में, यानी कि ऑल इंडिया कोटे से या तो स्टेट कोटे से। तो आपकी रैंक कितनी है, आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, कितना आपका बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली पेड सर्विसेज हमारी होगी, लेकिन आपको इतनी ज्यादा हेल्प हो सकती है कि आपको ये लगेगा कि हमें सीट जो कि नहीं मिल रही थी अभी मिस पॉसिबिलिटी हो गई है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कांटेक्ट जरूर करिएगा, आपकी बहुत ज्यादा हम सीट दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप एनआरआई से हो तो फिर आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। सीट आपको कहाँ पर मिल जाएगी वो हम आपको गाइड कर ही देंगे। तो चलो अभी फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो में। शेड्यूल आपका क्या रहने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सारी चीजें मैंने ओपन करी हुई है। सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पे मिलती रही है और आगे भी इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो आपसे चीजें मिस बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको क्विक अपडेट्स मिल ही जाती हैं, तो जरूर उसको सब्सक्राइब करिए या फिर फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर भी हमारा चैनल अवेलेबल है, वहां पर भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो चलो अभी फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं, शेड्यूल के ऊपर चलते हैं और फिर बात करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कब से होने वाली है स्टेट प्लस ऑल इंडिया कोटे का। तो यहाँ पर ओपन हो चुकी है शेड्यूल ऑफ स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। स्क्रीन के ऊपर वैकेंसी राउंड ऑफ पीजी काउंसिल 2024 आफ्टर रिडक्शन ऑफ परसेंटाइल डेट 5 मार्च 2025 को शेड्यूल है। उसी दिन आपके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। हालांकि बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेशन देना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर चेक करो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने कि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, यानी कि जो कि पहले से क्वालिफाई थे लेकिन रजिस्ट्रेशन ये सोच के नहीं किया कि उनको सीट नहीं मिल पाएगी, तो वो हमें कॉन्टेक्ट आप जरूर करके रखिए, आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे। प्लस अभी जो नए क्वालिफाइड स्टूडेंट हुए हैं वो यहाँ पर इजीली रजिस्ट्रेशन फ्रेश तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ओपन फ्रॉम 6 मार्च 2025 से आपके रजिस्ट्रेशन ओपन है और 8 ऑफ मार्च 2025 तक अप टू 11 AM ऑफ 11 मार्च 2025 तक, तो सुबह 11 बजे तक ही रहेंगे। तो याद करो वो वाला वीडियो जिसमें मैंने बोला था कि अगर स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड आएगा तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आप चेक करो कि ये मुश्किल से एक दिन का भी टाइम आपके पास में नहीं है, तो इसको जरूर से या फिर केयरफुली आप देख लेना। अगर इस चैनल को फॉलो किया हुआ है तो वैसे भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, आपको अपडेट मिल ही गई है, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम द 11 AM ऑफ 6 मार्च टू टिल 2 PM ऑफ 8 मार्च। क्योंकि रजिस्ट्रेशन सुबह आप 11 बजे तक करोगे तो आप पेमेंट जो 8 ऑफ मार्च है उसको 2 PM तक कर सकते हो। चॉइस फिलिंग भी सेम डे को रहेगी, यानी कि 6 से ही चॉइस फिलिंग के साथ साथ, सॉरी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप चॉइस फिलिंग करोगे, जो कि आपकी अवेलेबल हो जाएगी। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग दोनों एक साथ होगी। 6 मार्च से स्टार्ट होकर 10th ऑफ मार्च 2025 तक होने वाली है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप 8th ऑफ मार्च तक कर सकते हो, लेकिन चॉइस फिलिंग आपकी 10th ऑफ मार्च तक होने वाली है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि चॉइस फिलिंग कौन सी डेट तक रहने वाली है। तो ये टोटल शेड्यूल जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग का 5 दिन का प्रोग्राम है। तो इसको आप जरूर से ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको चीजें समझ में आए और अब आपके पास में कोई गलती ना हो, तो इसका जरूर ध्यान रखना। सीट अलॉटमेंट आपका कब आने वाला है, वो 10 से 11 के बीच में आएगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हो जाएगा कि आपके 10th और 11th को आपका प्रोविजनल रिजल्ट आपको पब्लिश किया जाए। इसके बाद में आपको देखना ये पड़ेगा कि आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, और 12 मार्च 2025 को आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो पाएगा यहाँ पर।
तो उस दिन आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो लास्ट आपके पास चांस है, अभी जो बचे हुए दिन है वो 12 ऑफ मार्च को फाइनल डिसीजन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं रिपोर्टिंग के टाइम के लिए। तो रिपोर्टिंग आपके 13 से 20 मार्च के बीच में होने वाली है एज पर द टाइमिंग, यानी कि 5 बजे तक हो पाएगी 20 मार्च को। ये 8 दिन का टाइम आपको दिया गया है रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को काफी लंबे टाइम तक भी सीटें मिल जाती हैं, तो फिर आपको मिल पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको यहाँ पर सीटें मिल पाए और चीजों को कर पाए। ये था ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी एक्टिविटी कब कब को होने वाली है। ये था ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल। अब बात करेंगे स्टेट के शेड्यूल की भी, तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो आपको दिख जाएगा। अब अगर इसमें कोई डाउट है तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए जो नंबर है उस पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो और डिटेल से हमें आप पूछ सकते हो कि क्या चीजें कब तक होने वाली है। बाकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगी। अब बाकी जो स्टेट का शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि ये ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल रहने वाला है। अब इसके साथ में डाटा भी शेयर होगा 12 से लेकर 13 मार्च को कि किस किस स्टूडेंट ने ऑल इंडिया कोटे के राउंड में एडमिशन ले लिया, ताकि वो स्टेट कोटे के में एडमिशन ना ले पाए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप है। तो अब ये चीज आप जरूर ध्यान रखना कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो एक ही जगह पे कर पाओगे, अलग अलग जगह पे आपको नहीं करनी है। तो ये भी आप बात को जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 20 मार्च है, तो वही स्टेट की भी 20 मार्च रहने वाली है, क्योंकि स्टेट का मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का नोटिफिकेशन और चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ चैनल के ऊपर, तो आपको अपडेट मिल ही गई होगी। तो ये था ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल प्लस सारी चीजें कि कौन सी डेट से स्टार्ट होने वाली है, कब से एक्टिविटी होने वाली है। आप वेट ही कर रहे थे, तो मैं आपको चीजें बता चुका हूँ। अब चीजें स्टूडेंट को ये लग रही थी कि कब से स्टार्ट होगा, स्टेट का आ गया है तो ऑल इंडिया कोटे का क्यों नहीं आ रहा है। तो चीजें हो जाती हैं, बट थोड़ा टाइम इसमें लग रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू वेरी मच।